पोइट्री जो हम लोग का लास्ट है माय ग्रैंड मदर्स हाउस है। इससे पहले का सारा पोइट्री हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आपको होमवर्क भी दिया गया है, तो इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद होमवर्क चेक होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये पोइट्री ज्यादा लंबा नहीं है, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। और मुंह बंद कर लो। देखो, हमारा पोइट्री जो है ये है माय ग्रैंड मदर्स हाउस है, जिसके राइटर है कमला दास। राइटर कौन है? और हम बता दें कि कमला दास जो है इसका नाम चेंज होके कमला सुरैया हो गया था। क्या हो गया था? कमला सुरैया। और इन्होंने 65 की एज में, कितने साल की एज में? 65 की एज में इन्होंने इस्लाम रिलीजन को अपना लिया था। कितने की एज में? 65। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि राइटर जो हमारी कमला दास है, पहला चीज की उनका जो है जन्म हुआ है वो हुआ है 31 मार्च 1934 को, और इनकी जो मौत हुई है वो हुई है 2009 में। कब हुई? 2009। ठीक है, इनकी मौत जो हुई है वो कहां हुई है? तो पुणे में। कहां मौत हुई है? पुणे में हुई है। इन्होंने अपना नाम भी कमला दास से कमला सुरैया कर लिया और 65 की एज में इन्होंने धर्म परिवर्तन भी किया और ये इस्लाम धर्म में चले गए। ये एक पोइट थे, कवि थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटे छोटे कहानियों के लेखक थे। ऑटोबायोग्राफी थी, आत्मकथा थी, पब्लिश्ड इन 1976, जो कि 1976 में पब्लिश हुआ। क्रिएटेड क्वाइट अ स्टिर, और ये पूरी तरह से हलचल मचा के रख दिया। इनकी जो आत्मकथा आई 1976 में, ये पूरी तरह से हलचल मचा दिया पूरा मार्केट के अंदर। इन 1984, 1984 में शी वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। इनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज के लिए चुना गया। कब? 1984 में। हर इंपोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स इन इंग्लिश इंक्लूड, बोला जा रहा है क्या? इंग्लिश में अगर हम बात करें, इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं रही है, जिसका नाम है समर इन कोलकाता, जो कि 1963 में आई है, सीरेंस 1964 में आई है, द डिसेंडेंट्स 1967 में आई है, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोइम्स 1973 में आई है, एंड एंड अ मेटल पोइम 1985 में आई है, ओनली सेंट नो हाउ टू सिंग 1996 में आई, एंड यस अल्लाह जो है ये आपकी 2001 में आई है। इतनी सारी इनकी लिखी गई किताबें हैं। कमला दास पोइट्री इज प्रिमिलरी ऑटोबायोग्राफिकल। इनकी जो कविताएं पहले हुआ करती थी, कैसा होता था? ऑटोबायोग्राफिकल होता था, मतलब आत्मकथा से संबंधित होता था, खुद की कहानियों से संबंधित होता था। एंड हर थीम इज लव ऑफ लोनली हार्ट। इनका जो कविता का जो थीम था, जो मुद्दा था, वो क्या था? खड़ा हो तुम अब अगला वाला चश्मा वाला, दोनों समझ में आया तुमको कि पूछ के समझाए? तुम रे, तब से 4 बार तुम्हारा नजर मिला है, तुम देख रहा है, बात करते हो सर देख रहा है, फिर तुम बंद हो रहा है, फिर स्टार्ट हो जा रहा है। जाओ खड़े रहो पीछे जाके। अलग अलग कोने में खड़ा हो। लव विद नेवर एंडिंग पैशन, यहां पे बोला जा रहा है एक तरफा प्यार का मतलब यहां पे ये बोला जा रहा है। और यहां पे कमला दास मर्द प्रजाति के लिए जो प्यार का अर्थ है उसको दर्शाने का काम की है। वो ऐसा प्यार जिसका पैशन, इच्छा कभी समाप्त नहीं होता है, जिसका नाम उन्होंने क्या रख दिया है? लस्ट, जिसका मतलब होता है हवस। ग्रीड वो लालच, एंड हंगर वो भूख, डेट नेवर सेटिएट।
जिस भूख का संतुष्टि इस मर्द प्रजाति के अंदर लगभग नहीं आता है। सी इज नन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर्स इन हर राइटिंग। के बारे में आपसे बहुत ज्यादा था, अभी के हिसाब से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन पहले के हिसाब से महिलाएं इन सारी चीजों, इन मुद्दे पे जनरली बात नहीं किया करती थी, लेकिन कमला दास में उन्होंने खुले रूप से किताबों में बात कर लिया, और यही कारण था इनकी जो आत्मकथा आई ना, पूरा हलचल सा मच गया था। फॉर हर, उनके लिए लव हार्डली एवर गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट। इन्होंने जिस चीज को महसूस किया इस मर्द प्रजाति के थ्रू, उनको ऐसा लगा कि जो मर्द प्रजाति होते हैं इनके लिए प्यार का मतलब केवल सेक्स और लस्ट होता है, हवस होता है। विच इवन रिचेज द पॉइंट ऑफ नाउसिया, जो एक पल के लिए नफरत तक भी पहुंच जाता है। एंड इज रिबोर्न अगेन एंड अगेन विद न्यू विगर, लेकिन फिर ये पुनः मन में इस चीज का दोबारा से स्पष्ट रूप से जगह बना लेता है। कमला दास रिवील्स अ कमेंडेबल मास्टरी ऑफ फ्रेज एंड कंट्रोल ओवर रिदम। कमला दास का फ्रेजेस के ऊपर काफी क्या है, पकड़ है, और साथ ही साथ इनका जो रिदम, मतलब कविताओं में जो रिदम होती है, तालमेल होती है, उसके ऊपर भी इनकी अच्छी पकड़ है। द वर्ड्स आर ऑफन पेंटेड, इनके शब्द जो है ना वो छप जाते हैं। एंड द रिदम इज मार्वेलसली ऑलमोस्ट फेवरसली अलाइव, और जो रिदम है, जो तालमोल है, जो हमेशा हमेशा क्या रह जाता है, जिंदा रह जाता है। इनकी ऐसी कविताई का तालमेल होता है। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पोइट्री पे। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, पहला लाइन है, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे, एक घर है जो यहां से काफी दूर है। वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहां पे मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला। पहले बोला जाए कमला दास क्या कह रही है, एक घर है जहां पे मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला। दैट वुमेन डाइड, वो महिला मर गई। कौन मर गई? दादी की बात हो रही है, और जिस घर की बात हो रही है वो घर कौन सा है? दादी का घर है। बोल रहा है कि वो महिला मर गई, मतलब दादी मर गई। द हाउस विड्यू इनटू साइलेंस, और घर में क्या हो गया? सन्नाटा छा गया। अब घर में कोई नहीं है तो क्या हो जाएगा? सन्नाटा छा जाएगा। तो सन्नाटा छा गया। स्नेक्स मूव्ड अमंग द बुक्स, किताबों के बीच में सांप घुमा करते थे। आई वॉज देन टू यंग टू रीड, तब मैं इतनी छोटी थी कि मैं पढ़ भी नहीं सकती थी। अब घर में सन्नाटा छाया हुआ है तो सांप कोयरा क्या हो रहा है? घूम रहा है। किताब रखा है तो किताबों में क्या हो रहा है? सांप घूम रहा है। तब बेचारी इतनी छोटी थी कि पढ़ लिख तो सकती नहीं थी। एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, और मेरा खून क्या हो गया? ठंडा पड़ जाता, मतलब मैं डर जाती थी। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, कितनी बार मैं सोचती हूं कि मैं वहां जाऊं। कहां जाऊं? दादी के यहाँ। इसका मतलब अभी कहाँ? ये ससुराल में है। कहाँ है? अब पहले के जमाने में क्या होता था कि छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, तो कमला दास की भी शादी जो है क्या हो गया? छोटी उम्र में ही हो गया। अब छोटी उम्र में जब शादी हो गया तो बोला है कि मैं कितने बार सोचती हूँ कि मैं वहां जाऊं। टू पीयर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ द विंडोज, और मैं जाकर क्या करूं? उन विंडोज से मैं जाकर वहां पे झांकूं। अब विंडोज के ब्लाइंड आईज का मतलब ये है कि विंडोज बंद जो होता है उसमें गैप होता है हल्का सा, उससे जब आप झांकोगे ना तो आंखों को अपने आप को ब्लाइंड आइज ऑफ द विंडोज की उन जमी हुई तो हवा जो आएगा ना वो आवाज करेगा साई साई का, है ना? तो उस हवा की आवाज को भी क्या करूं मैं? सुनूं। और इन वाइल्ड डिस्पेयर, या उस निराशा वाले जगह से, पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस, मैं उस वहां के अंधेरों को, जहां पे इनकी यादें समाई हुई है, बोले वहां के उन अंधेरों को अपने बाहों में समेट लूं। टू ब्रिंग इट हियर, और यहां ले आओ। टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रोडिंग डॉग, और मैं अपने दरवाजे के बाहर रख दूं जैसे कि कोई व्यक्ति एक कुत्ता रखता है, जो कुत्ता क्या करता है? उसको सिक्योरिटी देने का काम करता है। जब कोई आता है तो कुत्ता भौंकने वोंकने लगता है, उससे लोग क्या हो जाते हैं? सिक्योर हो जाते हैं। तो सिक्योरिटी देने का काम करता है। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कैन यू, तुम्हें विश्वास नहीं होगा मेरे प्यारे लोग, क्या तुम विश्वास करोगे? ओए खड़ा हो जा तुम भी।
तुम रे तुम, जो तुम अभी पीछे देख रहा था तुम, हाँ ना, तू तेरे पीछे वाला। हाँ जा, तू भी खड़े रहा पीछे पीछे। गलती की तभी तुमको भेज देना चाहिए था हमको। क्या तुम विश्वास करोगे दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस, कि मैं इस तरह के घर में रहा करती थी, एंड वॉज प्राउड, और मुझे इस बात पे गर्व था, एंड लव्ड, बहुत ज्यादा प्यार था। आई हु हैव लव लोस्ट माई वे, आज मैंने, जिसने अपने वो पुराने रास्ते तौर तरीकों को खो दिया है, एंड बेग नाउ, और अब भीख मांगती हूँ। कहाँ भीख मांगती हूँ? एट स्ट्रेंजर्स डोर, इन अजनबियों के दरवाजे पे। अजनबी का मतलब कहाँ है यहाँ पे? ससुराल वाले, है ना। किस चीज की? टू रिसीव लव, प्यार की भीख। एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज, कहने का अर्थ ये करे, उतना प्यार नहीं कर सकते जितना हमारी दादी क्या करती थी, तो कम से कम थोड़ा सा तो प्यार करो, है ना। दादी उतना प्यार नहीं कर सकते तो करो, कम से कम थोड़ा सा तो प्यार करो। तो ये बेचारी प्यार की भीख मांग रही थी। देखो, द वुमेन ऑफ द हाउस इज अलाइव, घर की महिला जिंदा है। घर में सांप घूम रहा था। क्या है ये? द स्पीकर रेड द बुक्स विद ग्रेट इंटरेस्ट, मजे के साथ स्पीकर बुक पढ़ रही थी। फॉल्स, द स्पीकर विश टू पीप थ्रू द विंडो, ये क्या चाहती थी? खिड़की से झांके जाके। क्या है ये? ट्रू है। चलिए निकालिए तो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव वाले। हाँ, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन निकालो। अब बनाना शुरू करोगे 2 मिनट के अंदर सब बन जाएगा। आज कॉपी चेक हो जाएगा।
चलो भाई, बन गया, बन तो गया होगा। चलो देखो सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज रिटन बाय, क्या हो जाएगा? कमला। दूसरा है कमला दास वॉज बोर्न इन 1934। अब इस क्वेश्चन को जब देख रहे होगे, इस क्वेश्चन में तुम देखे होगे कि ऑप्शन सेम है ना? ऑप्शन बी में भी वही ऑप्शन है, सी में भी वही है कि नहीं है? तो इसमें जब कंफ्यूजन आए तो याद रखना, ऐसा एग्जाम में भी हो सकता है कि सेम ऑप्शन दो जगह आ जाए, तो उसमें जो पहले ऑप्शन होगा वही चुनना है। किसको चुनना है? हाँ, जो पहले होगा उसी को चुनना है, ठीक है। कमला दास मर कब गई जी? 2009, ये भी क्लियर है। कमला दास हैज अर्नड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ मलयालम एंड इंग्लिश। Kamala Das's autobiography was published in 1976. Kamala Das was shortlisted for the Nobel Prize. Kamala Das lived with her grand. There is a house हो जाएगा, grandmother's house with you into you. Silence. किताबों के बीच में क्या घूमता था? स्नेक्स। द पोइटेस ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून हो जाएगा। सी इज नन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर। द स्पीकर बेग एट स्ट्रेंजर्स डोर। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर लव हार्डली गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट। Kamala Das lived with her grandmother's house in her childhood. The poetess died in Pune. Kamala Das adopted blessed religion, Muslim religion. The speaker wished to peep through the window. The woman of the house is dead. Kamala Das embraced Islam religion at age of 65. Kamala Das has changed her name as Kamala Das to Kamala Suraiya. Whose death the speaker says? Her grandmother. My grandmother's house published in none of these हो जाएगा। She noticed a, क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, आत्मकथा से रिलेटेड है ये। अगला है द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ द वुमेन। कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर ग्रैंड मदर हु इज डेड नाउ। किसी को दिक्कत है? कोई भी ऐसा है जिसको लग रहा है कि भाई दिक्कत है तो बोलो। क्या हुआ? नहीं ना, आ जाएगा, नंबर पास कर जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, फर्स्ट जो टेस्ट हुआ था इस बैच में से कौन ऐसे बच्चे हो जो 90 प्लस लाए हुए हो? कोई नहीं है? बहुत दुख की बात है। फिर तो तुम लोगों से अच्छा बैच तो वो है कि बहुत कम दिन पढ़ा, 92 नंबर लाया है, 92 मार्क्स लाया है। 3 बच्चे हो भी तो बताओ, तुम लोग मतलब नहीं लाए इसका। 3 बच्चे लाया तो कम से कम लाया ना जी। हम 90 प्लस की बात की, 80 प्लस तो भरा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप लोग की पढ़ाई और ज्यादा खराब है। तब आप लोग बिल्कुल ठीक से मेहनत नहीं कर रहे हो। तब हमको लगा कुछ बच्चा है पढ़ने वाला, लगता है ना कि अच्छा है कुछ पढ़ने वाला, किसी का है ये नहीं। 85 से ऊपर कौन कौन लाया है? साला
कोई नहीं लाया रे। 80 से ऊपर कौन को लाया? 80 से 1 2 3 4, चार है बच्चा। और उसमें से गर्ल्स में सिर्फ एक ही है। बहुत दुख की बात है ये, पर अब ये दुख हम किससे बयां करें बताओ। दुख की बात नहीं है। हमको सही मायने में बोले तो कुछ लड़कों से भी, कुछ लड़कियों से भी ऐसा आशा था कि 85 प्लस तो मिनिमम लाएगा, है ना। अब वो लड़का लड़की की शक्ल देख रहे तो मन कर रहा है शक्ल को तोड़ दे सीधे पकड़ के। कोई फायदा है पढ़ के? जब तुम आशा पे पानी फेर दे रहे हो तो क्या फायदा? इसका मतलब जितना हम सोच रहे थे ना कि पढ़ रहा है उतना पढ़ नहीं रहा है। मेहनत उससे बल्कि। हाँ हाँ, लिखा नहीं पा रहा है। नहीं लिखा पा रहा, इसका मतलब है तुम घरों पे नहीं लिखा। तो घर पे लिखेगा तो लिखाएगा। तो इधर ना लिखना शुरू किया है। 79 आया है। 79 आया ना तो उससे क्रॉस हो जाना चाहिए, अगला टेस्ट में आगे बढ़ जाना चाहिए। इधर लगातार प्रैक्टिस हुआ है तो उसका असर अब दिखना चाहिए। न, नहीं दिखेगा असर तो तुम लोग को असर पड़ेगा अब, समझे ना। हम ध्यानों नहीं देंगे कि तुम भाई हो कि उसकी बहन हो, क्या हो, नहीं ध्यान देंगे। मारेंगे, रगड़ के मारेंगे, मुंह कन फोड़ देंगे अब। तुम बेटा कुछ बोली रे? क्या बोली? बोल बोल बोल। चलिए, क्या ओपन किए हैं आप? चैप्टर कंप्लीट हो गया ना? कॉपी निकालो, सब सामने रखो। जो होमवर्क दिया गया था सामने रखो सब। तो अभी मार खाओगे सब, लाना नहीं लाना निकल जाएगा अभी, जब अभी डंडे चलेंगे ना। कॉपी निकालो, सब सामने रखो तो। तुम लोग भी जो खड़ा है कॉपी निकालो। होमवर्क नहीं बना होगा तो हाथ पैर तोड़ देंगे कि। आज पहली बार स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द गर्ल्स साइड। बॉयज, अरे ताली का बजा रहा है? चलो, इस ताली की वजह से चेंज हो गया। अब बॉयज साइड से स्टार्ट होगा फिर। मुंह बंद। वो वाला डंडा लाइए तो नहीं। ये ठीक है। चल, आज तुम लोग का डिमांड पे यही डंडा, डंटो डिमांड पे चल रहा है, देख रहे हो। छोड़ दे, उधर से स्टार्ट करें। ना, आज उधर से स्टार्ट करेंगे। बिठाएगा रे। मुंह बंद कर लो, आवाज नहीं। चलो, रखो सामने। चलो, ये स्टार्टिंग हो गया, कंक्लूजन हो गया। स्टार्टिंग कंक्लूजन दिए थे 2 बार लिखने के लिए, और दिए थे स्टैंजा वाला कहाँ है? एक्सप्लेन द लाइन का कितना क्वेश्चन दिए थे? 3 दिए थे, तो एक हुआ। और कहाँ है? वो सब हम वो सब हम ना सुनते हैं। वो सब ना सुनेंगे हम। हाथ निकालो फटाफट। आवाज बंद। मुंह चलते, जिसका नजर आया उसका तोड़ देंगे मुंह। एक्सप्लेन। ठीक, आगे। चले, सुनेंगे कुछ नहीं। ये जो अगर तुम आशा कर रहे हो कि हम ये बोलेंगे सर ये सुनेंगे, कुछ नहीं। याद है, सुना। पूरा टाइम है हमारे पास। आवाज बंद रखिए।
तो एक लाइन तक आएगा और क्या। हाँ देखो जल्दी जल्दी। स्टार्टिंग कंक्लूजन ओके। वेयर इज द स्टैंजा। स्टैंड दिक्कत तो तू लिख के लाता ना, दिक्कतें वाला लिख के लाता तू। हाथ निकाल उस सब नहीं। वो सब कुछ नहीं। ओए आवाज बंद रखने बोल रहे हैं। पहले करे मुंह नहीं रह रहा है। 2 चैप्टर। तो वही चैप्टर को बनाया तुम, चैप्टर दिए कहाँ थे रे इतना। तो पहले ये दिए थे। कल क्या दिए थे क्वेश्चन। गधा हाथ निकालो हाथ निकालो। चलो कराओ जी। ये तो हो गया स्टार्टिंग स्टैंजा। ये तो स्टैंजा वाला कहाँ है, एक्सप्लेन वाला। वो याद क्या होता है, एक्सप्लेन को याद होता है वो। स्टैंजा तुम बनाता बुक से तब ना। नहीं नहीं वो सब नहीं चलेगा। करो रे। नहीं स्टैंजा तो। अरे छोटुआ बनाया है क्या रे, फिर आवाज हो रहा है। ये तो ऐसे का हो गया, एक्सप्लेन कहाँ है। कहाँ है। हाँ ये तो एक्सप्लेन कहाँ है। ये है बस। किस लाइन को एक्सप्लेन कर रहा है, कहाँ लिखा है, कौन लाइन है। बोले थे लाइन लिख देना। ओ तुम बोका बना रहा है हमको, हट निकाल। एक लाइन से नहीं होगा। वो हाँ। नहीं आने वाला को तो 4 गुना मार मारते हम। आया था 2 गुने। हाँ। और एक्सटेंजा नहीं लिखा तो गया। अरे नहीं पढ़े आता है, एक्सटेंजा नहीं लिख रहा है। आवाज बंद रखो। कब हुआ। स्टैंजा दिखाओ स्टैंजा। एगो है खाली हाँ, जितना होमवर्क मिला उतना बनाओ। अब तुमको हम पढ़ाने नहीं आए, अब तुमको नंबर उठवाने के लिए काम करवा रहे हैं। सोचने से कुछ नहीं होता है हमारा। स्टैंजा वाला कहाँ, उस सब कुछ नहीं। उस स्टैंजा सुना जाता है, स्टैंजा लिखना होता है कि अलग अलग स्टैंजा बनाता है, अलग अलग लाइन लिखा होता है। हाथ निकालो निकालो। स्टैंजा टाइम पास काहे कर देता है। स्टैंजा है ना, तो हाथ निकालते चलो तब।
आवाज स्टैंजा कहाँ है? हाँ लिखना था, स्टैंजा को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन कहाँ किया है? कहाँ कोशिश किया है? लिखल दिखाओ ना कोशिश। लिखा कहाँ, ये बताओ हमको, इतना मत सुनाओ, लिखा हुआ कहाँ है? तो यही तो तू उतारा है खाली, लिखा कहाँ स्टैंड? तो वो लिखना जो दिए थे ट्रिक, उसके हिसाब कुछ तो तुम लिखे सकता था। लिखो कहाँ है, दिखाओ ना। वो तो तुम लिखे देगा देख के रे। वो तो हम भी सब लिख ले तो उसका तो पूछा काहे नहीं कर ले तुम? जल्दी स्टैंड जाए रे। अरे दिखा रे राजीव, पढ़ता है कि आवाज बंद। देखा पल किधर थे रे? इधर लाइन में थे, देखा रे। चलो बुआ, एक्सप्लेन कहाँ है? एक्सप्लेन 1 2 तुम्हारा रे। एक्सप्लेन द लाइन तुम्हारा रे। अरे एक्सप्लेन कहाँ है रे? अरे तुम्हारा कहा जी? तुम्हारा जी? अब यूं नहीं पढ़ रहा तू लोग, कैसे नंबर लाएगा? ठीक, आगे क्या को एक्सप्लेन द लाइन है? एक ही में एक ही को दिए थे? एक ही में कहा है, अलग अलग कहा है क्या? अलग अलग लिखोगे? क्या दिखा रहा है? ये कितना हुआ? एक और तो इससे का हो गया, एक्सप्लेन द लाइन का और कहाँ है? एक ही को होगा तुम्हारा रे। दोनों सेम ही लिखा है रे। तो रूम में तो छाप देता है दोनों। स्टार्टिंग कंक्लूजन कहाँ है ऐसे वाला? बेटा ये तो पहले वाला हो कंक्लूजन, स्टार्टिंग करो एक। तो मास्टर को चूतिया बनाता है। हाँ, हाथ निकाल, जल्दी हाथ निकाल निकाल निकाल। ना ना एगो से कौन होते तो निकाल। मास्टर को बेवकूफ बनाता है। हाथ नीचे करो। तो इसीलिए तो मार खाएगा। ए आवाज बंद देखो। हम्म, आगे ये दिखाओ स्टार्टिंग कंक्लूजन। इन एवरी कम्युनिटी तो हो गया स्टार्टिंग। कंक्लूजन वाला कहाँ है? ये तो 4 बार तुम स्टार्टिंग लिख दिया है। कंक्लूजन कहाँ है? कंक्लूजन कहाँ लिखल है? आवाज बंद बोल रहे बेटा रखने। एक्सप्लेन क्या को बनाया है? हाँ तो अलग अलग बनाना है अब। चले जल्दी। बेटे तो तू बेवकूफ बना रहा है हमको। ये तो पहलू का वाला है। तो अलग अलग काहे नहीं लिखा है तू? स्टार्टिंग क्लोज एक साथ अलग होता है, स्टार्टिंग क्लोज एक साथ अलग होता है। चलो आगे दिखाओ, एक्सप्लेन दिखाओ। चलो तुम्हारा रे, जल्दी जल्दी हाथ निकालो। एक्सप्लेन कहाँ है? आवाज बंद रखने बोल रहे हैं, हाथ ऊपर करना रे।
वो तुम किसके चक्कर में लिखा, वो हम थोड़ी देखेंगे। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। बना है। कॉपी नहीं लाया तो ये तो हमारी गलती हो गया ना। हाँ आगे। ये जितना बतिया रहा है ना, एक एक को अभी आके थूर देंगे सीधे तुम्हारे। याद है? एक्सप्लेन दिखाओ। वो याद थोड़ी होता है, वो स्टैंजा बाज लिखना पड़ता है, कोई याद करने के लिए होता है। वो हाथ निकाल दो, हाथ निकाल निकाल, बेवकूफ नहीं बनाओ ज्यादा। हाथ निकाल। एक्सप्लेन कहाँ है तुम्हारे? स्टार्टिंग एक्सप्लेन दिखाओ। अब बटन पहले लगा, अब ब्लूटूथ ढक पहले, मैं मारे लगेंगे इतना ना फिर। एक्सप्लेन दिखा। एक्सप्लेन। तुमरे इधर स्टार्टिंग है, एक्सप्लेन कहाँ है? न, नहीं ध्यान था तो पिटाएगा तुम्हारे। तो चलो एक्सप्लेन कहाँ है? नहीं बनाया तो हाथ निकालते चल। चलो जी, बातें बंद रखो, बार बार समझा रहे हैं। ठीक। ठीक। ठीक तुम्हारा जी। ठीक तुम्हारा जी। ठीक तुम्हारा जी। रे, आवाज बोल रहे बंद रखने। एक्सप्लेन किधर है तुम्हारा जी? एक्सप्लेन कहाँ है तुम्हारा? एब्सेंट सब कुछ नहीं सुनते हो, सबको पता है। फिर इधर 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 इधर, इधर वो सब नहीं, जाके मारेंगे वो चार गुना। आधे गल, वो सब कुछ नहीं, हम कुछ नहीं सुन रहे हैं आपसे। हाथ निकालो, हाथ निकालो। पिटा जाओ चार गुना, बोल रहे ना। वो हाथ तो निकालो, उतना नहीं होता है, हाथ निकालो। मारेंगे उधर आके फिर हम। अरे, टूट जाएगा नाखून वाखून सब। चलो। रे, आवाज बंद रखो सब। किसको बोल रहे थे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। चलो कहाँ है, दिखाते चलो पूरा। एक्सप्लेन द लाइन कितना बनाई है तुम? हाँ, क्या बनाए? हाथ निकालो, हाथ निकालो जल्दी जल्दी। आवाज बंद रखने बोल रहे हैं ना। दिखाओ फिर से। ऐसे पलटे जा रही है रे। तुम तो स्पेलिंग गलत लिख दिए, स्वीट्स लिख दिए, स्वीटेस्ट ना होता है। चलो ये दिखाओ। एक दो, आगे कहाँ है और? शुरू वाला से क्या मतलब, हमको आज वाला से मतलब है ना। आज वाला हमको चाहिए ना, एक बार ये लिखिए आगे। हाँ, चलो ठीक है, जाओ। तुम्हारा मारे लगेंगे ना। तुम्हारा चेक हुआ पहले? एक, चलो जगह। कितना बना लिए रे, एक लाइन से पेज इतना सारा दिखा रही है। स्टार्टिंग, आगे बढ़ो। इससे तो पुराना वाला है, चलो नया आज वाला दिखाओ। कहाँ, यहाँ से है, चलो ये हो गया अभी का। अब इसके बाद दिखाओ जो बोले थे लिखने के लिए, वो कहाँ है?
स्टार्टिंग कंक्लूजन के बाद जो बोले थे लिखने वो कहाँ है? एक्सप्लेन हो गया। ये तो एक ही बार हुआ, 2 बार ना बोले थे। बोलो। अरे ये कहाँ है? ठीक है देखो, बातें नहीं करो रे, पिटा जाएगा 4 गुना मार तुम्हारा जी। हम्म। तो लिखती, कुछ भी लिखती ना, 5-5 लाइन करके गिन के लिखती ना। पता नहीं चला तो कुछ लिखी है दिखाओ। तुम्हारा रे स्टार्ट, ये तो कंक्लूजन कंक्लूजन दिख रहा है लगातार, आगे एक्सप्लेन दिखाओ। आ- हाँ। ना वो सब नहीं चलता है हमारे यहाँ। हाथ निकल हाथ। ये तो स्टार्टिंग हुआ, कंक्लूजन, एक्सप्लेन कहाँ है? एक ही लिखी एक्सप्लेन। कितना एक्सप्लेन दिए थे? 3 दिए थे। इससे नहीं चलेगा। और ये कहाँ है स्टार्टिंग कंक्लूजन? दिखाते चलो, पढ़ाओ। अच्छा इधर बोला बचले है तुम लोग। छोड़ दे क्या? हल्ला नहीं करो। ठीक है, अच्छा मैथ वाले सर आए क्या? अच्छा आए हुए हैं, ओहो। ठीक है। तो गर्ल्स जो है वो निकल जाएंगे पहले फटाफट, जिनका मैथ्स नहीं है वो आज बैठे रहो। अब कल देंगे, कल चेक करेंगे पहले। और जिसका होमवर्क नहीं बना हुआ था वो बना के लाना कल, फिर चेक करेंगे कल। गर्ल्स निकलो पहले। मैथ्स वाले जिनका जिसका मैथ्स नहीं है बॉयज में, वो 7:04 पे निकलेगा यहां से। मैं बाहर ही हूं।